बेटा आपके लिए यही सही है। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। रोशनी के विवाह के 2 वर्षों बाद उसके पति की मौत ने उसके जीवन में दुख और संघर्ष ला दिए। पिता विनय और मां कौशल्या को अपने बेटे को खोने का गहरा दुख, उससे भी ज्यादा दुख उन्हें रोशनी के विधवा होने से हुई, जिनके साथ साथ छोटे से मोहित के सर से पिता का साया भी हट गया। उसके भविष्य के लिए उन्हें हजारों चिंताएं हो रहे थे। पति पत्नी ने अपनी बेटी की तरह रोशनी से प्यार किया, लेकिन पति की मौत के बाद रोशनी को असुरक्षा और अकेलापन महसूस हो रहा था। इस डर के उलझन में फंसी वह अपने मायके वापस जाना चाहती थी, लेकिन यह फैसला लेने में उसे मुश्किल आ रही थी। दुख के समय रोशनी को बूढ़े सास ससुर को छोड़कर जाना उचित नहीं लग रहा था, पर अकेलेपन का डर उसके कर्तव्य के बीच आ रहा था। लेकिन उसने इस चुनौती भरे कदम में भी अपना कर्तव्य पूरा करना ही सही समझा। लेकिन उसका मन सिर्फ मायके जाने को ही लगा हुआ था। रोशनी ने हिम्मत करके अपने सासू माँ से कहा, माँ मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है, 2-3 महीना रहकर वापस आ जाऊंगी। सासू माँ ने सहमति दी और उम्मीद जताई कि उस समय उसे पॉजिटिव चीजें मिले, माता पिता और भाई भाभी का साथ उसके लिए सही होगा। सास नहीं जानती थी कि रोशनी के मन में क्या चल रहा है। मायके आकर रोशनी ने आराम से यह अनुभव किया कि दुखों के बावजूद माँ के घर में सुरक्षित महसूस कर रही हूँ और उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। माता पिता और भाई भाभी ने उसका साथ दिया और समय के साथ साथ सबका नजरिया बदला जब उन्हें यह एहसास हुआ कि रोशनी हमेशा के लिए वापस आ गई है। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन रोशनी अब भी वापस जाने की बात नहीं कर रही थी। उसकी सास अक्सर रोशनी को फोन पर हालचाल पूछती रहती थी। रोशनी को अपने मायके में रहकर बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन उसके सास कौशल्या और ससुर विनय को अकेलापन का सामना करना पड़ रहा था। उनके प्यारे बेटे अमित के जाने के बाद अब नन्हे मोहित और रोशनी के लिए ही प्यार था उनका। सासू माँ ने उदास मन से रोशनी से पूछा, रोशनी वापस कब आ रही हो? रोशनी ने कहा, माँ बस कुछ दिन और रहूंगी, फिर आ जाऊंगी। सासू माँ ने कहा, जल्दी आ जाओ, तुम दोनों के बिना घर खाली सा लगता है, हमें मन नहीं लगता, तुम दोनों की बहुत याद आती है। कुछ दिनों से रोशनी महसूस कर रही थी कि घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं, उसके आते ही चुप हो जाते हैं। एक दिन माँ ने कहा, कोई 2-4 महीने की बात नहीं है, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। इसी तरह छोटी छोटी मुद्दों से बड़ी बड़ी बातें उत्पन्न होती है जो रिश्तों को कमजोर करते हैं। हम सभी रोशनी को प्यार करते हैं, लेकिन सही निर्णय लेना भी जरूरी है। परिवार सोच रहे हैं कि रोशनी को समझाकर ससुराल भेजना ही उचित होगा, क्योंकि वही उसका असली घर है। भाई ने बोझ की बात की, भाभी ने कहा कि बच्चों के लड़ाई झगड़ों से मनमुटाव और कभी कभार आने से प्यार भी बरकरार रहता है। भाभी ने कहा कि रोशनी के सास ससुर अच्छे हैं और उनका फोन आता रहता है। रोशनी के भाई ने माँ को समझाते हुए कहा कि उसे अपने कर्तव्यों को नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सास ससुर के लिए भी उसका एक फर्ज है। बूढ़े माँ बाप ने बेटे को खो दिया और उनसे पोते को भी अलग करना अत्याचार होगा। रोशनी के पिता चुप थे, उनकी आंखों में नमी थी। सभी ने इस बारे में बात, जिससे रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मायके में मुझे सुरक्षित महसूस होता है। रोशनी ने पहली बार कड़वे किंतु सत्य को महसूस किया और समझा कि सभी ने सही बातें कही हैं। उसने अपनी गलती स्वीकार की और तुरंत सुधार करने का निर्णय लिया। रोशनी सोचते हुए सूटकेस तैयार की और सासू माँ को फोन करके बताया, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। यह सास कौशल्या और ससुर विनय के लिए अच्छे पल थे, जो उनके जीवन में एक सूर्य की किरणें लेकर आए। रोशनी के सूटकेस तैयार करते वक्त उसके पिता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे इस निर्णय पर मुझे गर्व है। रोशनी ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, पापा मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और समर्पण से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। रोशनी ने अपनी अच्छी भावनाओं का समर्थन किया और उसके परिवार ने उसका साथ दिया। अपनी गलतियों को मानना और सुधारना हमेशा अच्छा होता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।